आज के इस वीडियो में बेटा हम कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन के लेने जा रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो नॉर्मली जैसे बच्चा कई बार हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्टिंग कर रहे हैं डेरिवेटिव के क्वेश्चन से। देखिए, एक फंक्शन आपको दिया गया y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 2, देन डेरिवेटिव इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसको चेक करना है। आप सबको पता है कि बेटा log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन उस log x में बेस क्या होता है e, जहां पे आपको होता है e की वैल्यू होती है 2.7183 अप्रोक्सीमेट। सो यहां बेटा हमारे पास जो है कभी भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए log x के केस में बेस अगर आपको अदर देन e गिवन है तो ध्यान है उसकी वर्किंग कैसे करनी है। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, लेकिन ध्यान रहे उसमें बेस होता है e, एंड e की वैल्यू हमारे पास होती है 2.7183। आमतौर पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बार बार log x के साथ या बेस e मेंशन नहीं करते। आप सबको पता है कि जितने भी केसेस डेरिवेटिव्स के होते हैं उन सारे केस में जहां बेस मेंशन नहीं होगा डेरिवेटिव्स में, उन सब में बेस e होता है। बट अगर इन केस मान लो आपको बेस e के अलावा कुछ और दे दे, 2, 3, 4, 5 एनी अदर वैल्यू दे दे आपको, तो ऐसे केस में आपको बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है। व्हाट इज बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डेरिवेटिव कभी भी अगर आपको कैलकुलेट करना है log ऑफ x टू द बेस a, तो ये कैलकुलेट करने के लिए ध्यान रहे log ऑफ a टू द बेस b, आप सबको पता होना चाहिए बेटा ये log a अपॉन log b होता है, log a अपॉन log b होता है। अगर यहाँ बेस a दिया हुआ है अदर देन e, a दे दे 5, 3, 2, 7, तो सबसे पहले आपको ये बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है। इस बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ध्यान रखना, जैसे log ऑफ a टू द बेस b, हमने log a बाई log b लिखा है, तो इसमें बेस यहाँ पर होता है c। ये ध्यान रहे बेटा, दोनों प्लेसेस पे बेस हमारे पास होता है कॉमन। तो इस प्रॉपर्टी का रोल हमारे पास जब भी हम करेंगे इस कंसेप्ट में, तो वहां पे जो c जो हमने यूज किया, c के प्लेस पे क्या यूज किया जाएगा? e। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इनकेस मान लो आपको यह गिवन है log ऑफ साइन x टू द बेस x, तो इसको हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? log साइन x बाय log x। और यहां दोनों प्लेसेस पे जहां मैं c मेंशन कर रहा हूं, ये बेस आपके पास होगा कॉमन, log ऑफ a टू द बेस b, दैट इज log a ओवर log b होगा। अगर आप बेस मेंशन नहीं करेंगे तो अंडरस्टूड है कि यहां पे बेस क्या यूज किया जाएगा? e। सिमिलरली अगर आपको गिवन है log ऑफ साइन x टू द बेस 2, तो यू कैन एक्सप्लेन log साइन x बाय log 2। अब इसमें बेस क्या है? अगर हम मेंशन नहीं करें तो अंडरस्टूड है कि बेस e यूज किया जाएगा, दैट मीन्स दिस वन। और log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ये तब होता है बेटा जब उसका बेस e होता है। तो आइए अब इसकी हम वर्किंग करें बेटा। ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, y आपको गिवन है log ऑफ x टू द बेस 2, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज log x ओवर log 2। बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते हुए log a टू द बेस b, दिस इज log a अपॉन log b। अब y अगर आपके पास से बेटा 1/log 2 विच इज कांस्टेंट, मल्टीपल में आपके बेटा log x, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है कि कांस्टेंट वैल्यू मल्टीपल है तो वो सेम रहती है बेटा, तो 1/log 2 सेम, डेरिवेटिव आ जाएगा इसका 1/x। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब नोटिस कीजिए कौन सा ऑप्शन है ये? फोर्थ ऑप्शन। तो दिस इज करेक्ट आंसर, बाकी आपके पास रॉन्ग है, ध्यान रहे। सेकंड केस बेटा देखिए, फंक्शन दिया है log 5 टू द बेस x। अब आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली सेम मैनर से जैसे भी लास्ट क्वेश्चन हमने किया है। फंक्शन आपको दिया गया है log 5 टू द बेस x। अगेन बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कभी भी log के केस में बेस अगर आपको e नहीं मिल रहा
नहीं मिल रहा तो आपको बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है। सो बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते हुए दिस इज log 5 बाई log x। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो बेटा ये log 5 एज इट इज मल्टीपल में है 1 बाई log x। अब आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीपल में तो सेम रहती है और इसका डेरिवेटिव लेना है तो आपको पता है चेन रूल रहेगा। रीजन बीइंग आपको पता है कि 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है एंड चेन रूल कहाँ लगता है ये आप सबको पता ही है। तो एज पर चेन रूल डेरिवेटिव अगर हम यहाँ पे लेते हैं बेटा तो dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट क्वांटिटी मल्टीपल में तो सेम रहेगी बेटा। 1 बाय लॉग एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय लॉग एक्स का स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स एज पर चेन रूल। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? माइनस लॉग 5 ओवर लॉग एक्स का स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स मीन्स 1 बाय एक्स। तो नोटिस कीजिए कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी कोई नहीं टैली कर रहा तो बाकी सब रॉन्ग है बेटा। थर्ड केस में देखिए बेटा हमारे पास क्या कहा गया। एक फंक्शन आपको दिया गया एफ एक्स लॉग एक्स, एक फंक्शन दिया एफ एक्स लॉग एक्स। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है? एफ ऑफ लॉग एक्स का। तो दिस इज एफ ऑफ लॉग एक्स। अगर बेटा एफ एक्स आपको गिवन है एक फंक्शन लॉग एक्स तो ये बताइए फंक्शन में चेंज क्या है? डेरिवेटिव आपको इसका निकालना है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। इस फंक्शन में डिफरेंस क्या है कि x को किससे रिप्लेस किया गया? log x से। तो सबसे पहले ये फंक्शन कैलकुलेट करें हम। सो x को अगर हम रिप्लेस करें log x से, x को रिप्लेस किया बेटा log x से, तो राइट साइड अगर हम x को रिप्लेस करें log x से तो क्या आएगा बेटा? दिस वन। फंक्शन आपको ये दिया हुआ था बट आपको डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो वेरी फर्स्ट आपने x को log x से रिप्लेस किया तो यहां भी x को log x से रिप्लेस किया गया, ये कंपोजिट फंक्शन बन गया बेटा। अब हमें निकालना है डेरिवेटिव इसका। सो इसका डेरिवेटिव अगर आपको कैलकुलेट करना है, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ log x, दैट विल बी, निकालिए इसका डेरिवेटिव। log ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन log x इनटू में डेरिवेटिव ऑफ log x एज पर चेन रूल। तो रिजल्ट आ गया बेटा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स एंड ए ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी सब रॉन्ग है। ओके, अगेन केस है कि बेटा एक फंक्शन आपको दिया गया e रेज टू पावर x, डेरिवेटिव निकालना है उस फंक्शन का जो साइन x के टर्म्स में है। अगर फंक्शन एफ एक्स आपको गिवन बेटा e रेज टू पावर x, डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट किसका करना है ये नोटिस कीजिए बेटा, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स। सो बेटा अगर एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर एक्स है सो एफ ऑफ साइन एक्स क्या होगा बेटा? ई रेज टू पावर साइन एक्स। डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो ठीक है बेटा डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए इसका एज पर चेन रूल। क्या होगा इसका डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग? ई रेज टू पावर साइन एक्स इनटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मीन्स ई रेज टू पावर साइन एक्स इनटू में कॉस एक्स। तो नोटिस कीजिए कौन सा ऑप्शन है ये? डी ऑप्शन, बाकी सब रॉन्ग। ओके, सो देख लो ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्कर की कैटेगरी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। सो प्लीज अगेन एक सिंपल क्वेश्चन। फंक्शन आपको देखो गिवन है e रेज टू पावर रूट एक्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चेन रूल पे बेस्ड। देखिए बेटा क्लियर गिवन है फंक्शन ये है, इसी का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो आइए चेन रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव कैलकुलेट करें बेटा। e रेज टू पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग e रेज टू पावर रूट एक्स इनटू में डेरिवेटिव एज पर चेन रूल किसका डेरिवेटिव आएगा? e रेज टू पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव मल्टीपल में आएगा बेटा।
नाउ ई रेज टू पावर रूट एक्स, चेन रूल के अकॉर्डिंग अगेन इसका डेरिवेटिव ई रेज टू पावर रूट एक्स इंटू में रूट एक्स का डेरिवेटिव, दैट विल बी ई रेज टू पावर रूट एक्स, ई रेज टू पावर रूट एक्स इंटू में 1/2 रूट एक्स। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज डी, बाकी तीनों रॉन्ग हैं, राइट। सो सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करें और 1 बाय 1 एक एक करके वीडियो आपके सामने आएगी, वॉच कीजिए और वॉच करने के बाद चेक कीजिए कि आप कैसे कैसे लेवल वाइज बढ़ते जाएंगे। वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन C and D, continuity differentiation. Wait for the next video.